देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर मनीष सिसोदिया से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद के इस वसुंधरा में पंजाब नेशनल बैंक की इस ब्रांच में इस वक्त मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं। सीबीआई उनके लॉकर की पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल के बाद बस कुछ ही देर में वो बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन गहमा गहमी का आलम, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हम देख सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के इस गेट पर ब्रांच के सामने पुलिस के पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और जब मनीष सिसोदिया अपने सरकारी आवास, दिल्ली के सरकारी आवास AB 17 मथुरा रोड से निकले अपनी पत्नी के साथ, तो सीधे इसी बैंक की ब्रांच में पहुंचे थे। और ऐसे में ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर कि 19 तारीख को जो 14 घंटे की लगातार जांच पड़ताल हुई, दस्तावेज खंगालने की कोशिश हुई शराब नीति को लेकर, जो आरोपों के घेरे में मनीष सिसोदिया है उसे लेकर, अब ये पड़ताल पहुंच चुकी है पंजाब नेशनल बैंक की इस ब्रांच तक और यहां पर उनके लॉकर खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई ये सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है कि क्या लॉकर में भी शराब नीति से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज या ऐसी कोई चीज हो सकती है जो उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने में आसानी हो। लेकिन ये पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है। इस बीच सियासत, आरोप प्रत्यारोप की भी लगातार गर्माती चली जा रही है। इस गर्मा गर्मी के बीच, इस गहमा गहमी के बीच ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक की गाजियाबाद की वसुंधरा में मौजूद मेवाड़ इंस्टीट्यूट शाखा से। और अब सुरक्षा कर्मियों ने व्यवस्था कुछ और पुख्ता करने की कोशिश कर दी गई है, क्योंकि यहां से अब मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ निकलने वाले हैं। और लग ये रहा है कि लॉकर जहां पर हम खड़े हुए हैं, यहां से ठीक तो पंजाब नेशनल बैंक के बाहर हम मौजूद हैं और 4 सीबीआई के अधिकारी, जिनमें एक महिला अधिकारी भी हैं, अंदर मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया के साथ तलाशी ले रहे हैं उनके बैंक लॉकर की। कहा जा रहा है कि 3 से 4 तो उनके बैंक लॉकर हैं, लेकिन एक सवाल ये भी जिन दर्शकों के मन में ये आ रहा है कि मनीष सिसोदिया तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, वे वसुंधरा दिल्ली से सटे गाजियाबाद में क्या कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पहले वसुंधरा में ही रहते थे, पास में ही उनका वो सोसाइटी है जहाँ पर वो रहते थे, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी बनी, सरकार बनी, वे उप मुख्यमंत्री बने और उनके पुराने खाते यहीं पर मौजूद हैं और उन्हीं खातों की तलाशी हो रही है, उन्हीं बैंक लॉकर्स की तलाशी हो रही है। और ये छानबीन की जा रही है कि क्या लॉकर्स में कुछ ऐसा है जो कि आबकारी नीति से, आबकारी शराब नीति है, उससे कुछ कनेक्शन स्थापित होता है या नहीं। तो करीब पौना घंटा हो चुका है, मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे थे करीब 11:10 पर और तब से अंदर हैं। और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि मनीष सिसोदिया सीबीआई अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे और जब सीबीआई अधिकारी बैंक के अंदर दाखिल कर रहे थे तो हमने उनसे पूछा भी था कि किसके लॉकर्स हैं, कितने लॉकर्स हैं, लेकिन सीबीआई अधिकारियों ने न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर कुछ भी बोलने से वे बच रहे थे। तो लगातार यहाँ पर छानबीन चल रही है, उनके चेकिंग की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पहले तो मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे की छापेमारी चली। 19 अगस्त को 7 राज्यों में 21 जगह पर छापेमारी हुई, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला। सीबीआई आज तक नहीं बता पाई है। और अब जब बैंक खाते देखे जाएंगे, बैंक लॉकर देखे जाएंगे, तो वहां से भी सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा दावा आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया खुद भी ट्वीट करके कर चुके हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की वसुंधरा से, जहाँ पर PNB बैंक की ब्रांच है, मेवाड़ इंस्टीट्यूट शाखा है और यहाँ पर करीब पौने घंटे से मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ अंदर मौजूद हैं। और बड़ी जानकारी यह है कि मनीष सिसोदिया को ही नोटिस दिया था सीबीआई ने, नोटिस मनीष सिसोदिया को नहीं, उनकी पत्नी को दिया था। और उसके बाद पत्नी के साथ मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचे हैं और करीब पौने घंटे की तफ्तीश यहाँ पर अभी हो चुकी है। करीब पौने घंटे से यहाँ पर उनके लॉकर की तलाशी ली जा रही है। अब गाड़ी लगाई जा रही है, मनीष सिसोदिया की गाड़ी बैंक के बाहर लगाई जा रही है, क्योंकि जब वे बैंक पहुंचे थे तो उन्हें काफ़ी कड़ी मशक्कत उनको यहाँ पर करनी पड़ी थी। ऐसे में अब गाड़ी को एकदम ब्रांच के ठीक बाहर खड़ा किया जा रहा है, जिससे कि जब ये बाहर निकले तो सीधा गाड़ी में बैठे और अपना जो उनका गंतव्य है, घर या विधानसभा में प्रदर्शन चल रहा है तो विधानसभा भी जा सकते हैं। पहले पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बैंक के जो आम ग्राहक हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, वे लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि बैंक के अंदर जाएं और अपना काम पूरा करें। लेकिन बैंक के अंदर मौजूद है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। करीब पौना घंटा उनको हो चुका है अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के साथ। और बड़े आरोप ये कि नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनके तार अब उनके बैंक लॉकर तक पहुंच चुके हैं। बैंक लॉकर मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया के बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3 से 4 बैंक लॉकर्स है जिनकी छानबीन की जा रही है। और मनीष सिसोदिया पहले क्योंकि गाजियाबाद की वसुंधरा में रहते थे, ऐसे में उनके बैंक लॉकर अभी भी इसी बैंक की शाखा में है। तो एक कड़ी मशक्कत यहाँ पर मनीष सिसोदिया को पहले करनी पड़ी बैंक में दाखिल करने के लिए। अब उनकी गाड़ी यहाँ पर लगा दी गई है। तो अब थोड़ी ही देर में वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जब बैंक से बाहर निकलेंगे मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ, और हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की कि बैंक के भीतर क्या कुछ हुआ,
बैंक के भीतर क्या कुछ हुआ, क्योंकि 4 अधिकारी अंदर मौजूद है सीबीआई के, बाकायदा उनके गले में पट्टा पड़ा हुआ था, आईडी कार्ड उन्होंने पहने हुए थे, और वो अधिकारी, उनमें एक महिला अधिकारी भी है जो अंदर साथ में मौजूद है, और करीब पौने घंटे से यहाँ पर लगातार उनके लॉकर की तलाशी ली जा रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर है। पुलिस कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर बनी रहे। बैंक के बाहर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं गाजियाबाद पुलिस के, और अगर आप देखेंगे तो बैंक के चारों तरफ आपको भीड़ दिखाई पड़ेगी। ईश्वर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ा दिन है, उनके लिए एक मुश्किल बिल्कुल मानो है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पंजाब नेशनल बैंक के सामने ही, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गाड़ी लग चुकी है। यानी कि अब ये पड़ताल लगभग यहां की पूरी हो चुकी है। बैंक लॉकर खुलवाकर सीबीआई के अधिकारी देख चुके हैं, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए गाजियाबाद के वसुंधरा में मौजूद है ये मेवाड़ इंस्टीट्यूट शाखा, पंजाब नेशनल बैंक की ये ब्रांच, जहां पर लॉकर मौजूद है मनीष सिसोदिया का, जिसकी पड़ताल सीबीआई करना चाहती है। शराब नीति को लेकर के जो पड़ताल सीबीआई कर रही है, इससे पहले भी उनकी पड़ताल लगातार छापेमारी के तौर पर देखने को मिली थी। लेकिन ये गहमा गहमी देखिए, अब पंजाब नेशनल बैंक के ठीक सामने जिस तरीके से गाड़ी उनकी लग चुकी है, यानी इससे ये समझा जा सकता है कि अब लॉकर की जो पड़ताल सीबीआई के अधिकारी करना चाहते थे वो लगभग पूरी हो चुकी है। और वो तस्वीरें भी न्यूज़ 18 इंडिया पर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर इस समय की सबसे बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया जो खुद अपने बैंक में पहुंचे, जहां लॉकर की पड़ताल सीबीआई ने की है, और शराब नीति को लेकर जो आरोप उन पर लगे हैं, इस आबकारी नीति के घोटाले के आरोप में 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज, उनके साथ ही उनकी पत्नी भी मौजूद है। और मनीष सिसोदिया अब यहां से निकलने वाले हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी बैंक के बिल्कुल दरवाजे पर अगर खड़ी है तो इससे महसूस किया जा सकता है कि ये पड़ताल जो सीबीआई के अधिकारियों को करनी थी ये लगभग पूरी हो चुकी है। और अब लॉकर के सामने उन्हें खड़ा करके वो लॉकर खुलवाया गया है, और उसके बाद उनसे तमाम वो सवालात किए गए हैं। दरअसल सीबीआई उन दस्तावेजों को सबूत के तौर पर अपने साथ जोड़ना चाहती है जो आबकारी नीति में आरोप के तहत मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट में पेश किए जा सके, क्योंकि 15 लोगों पर एफआईआर मनीष सिसोदिया समेत आबकारी नीति को लेकर जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की भले ही सियासत हो रही है, लेकिन इस वक्त गहमा गहमी का आलम आप देखिए। गाड़ी मनीष सिसोदिया की घिरी हुई है, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया बस कुछ ही देर में यहां से निकलने वाले हैं। उनके लॉकर की जो जांच पड़ताल सीबीआई ने की है, उसके बाद क्या कुछ उन्हें मिल पाया है ये अब सीबीआई को बताना होगा। मनीष सिसोदिया भी लगातार यही सवाल कर रहे हैं। मानो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानो जो आप देख पा रहे हैं, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल प्रशांत, जैसा आप दिखा रहे हैं कि गाड़ी लग चुकी है मनीष सिसोदिया की बाहर, और पहले पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर नहीं थी, और भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि अब यहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ा है, और गाजियाबाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बड़ी बात यह है कि करीब पौने घंटे का समय हो चुका है। मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के साथ अंदर मौजूद है। 4 सीबीआई अधिकारी उनसे लॉकर्स की चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग की जा रही है, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहा है कि नई आबकारी नीति से संबंधित कुछ दस्तावेज उनको इस लॉकर में मिल सकते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया ट्वीट करके पहले ही बता चुके हैं कि उनके घर से 14 घंटे की छानबीन हुई थी, छापेमारी हुई थी, उसमें कुछ नहीं मिला था, और आज भी उनके लॉकर से कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा दावा आम आदमी पार्टी के नेता और मनीष सिसोदिया खुद कर रहे हैं। प्रशांत, ये बेहद अहम है कि ऐसे में, जबकि इस बात की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने दी, ट्वीट करके ये बताया कि इससे पहले भी जब 19 तारीख को 14 घंटे की छापेमारी सीबीआई के अधिकारियों ने की तो उन्हें कुछ नहीं मिला है। दरअसल अब इस पर जबकि सियासत गरमाती चली जा रही है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत होती जा रही है, केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की ओर से हो रही है, ऐसे में इसकी जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दी थी कि अब सीबीआई के अधिकारी उनके बैंक लॉकर की छानबीन करना चाहते हैं, और उसके लिए आज का ही वक्त मुकर्रर था। और आज खुद मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी यहां बैंक के उस ब्रांच में पहुंचे हैं। बैंक लॉकर जहां उनका मौजूद है, मेवाड़ इंस्टीट्यूट की शाखा, ये गाजियाबाद के वसुंधरा में मौजूद है, और यहां मनीष सिसोदिया खुद पहुंचे अपनी पत्नी के साथ। सीबीआई के अधिकारी यहां पर मौजूद थे। लॉकर खंगाला गया। दरअसल सीबीआई ये देखना चाहती है कि जो शराब नीति को लेकर के आरोप सीबीआई ने लगाए हैं, एक के बाद एक 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है। अगर 14 घंटे की पहले पड़ताल की जा चुकी है, तो उसके बाद अब लॉकर से उन्हें क्या हासिल होता है सबूत के तौर पर, यह बेहद अहम है। हालांकि मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी और उनके तमाम नेताओं की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है, सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच
दोनों ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। सीबीआई अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ये सियासी आरोप प्रत्यारोप की सियासत जिस तरह से गरमाती चली जा रही है, ऐसी ही गहमा गहमी इस वक्त हम देख पा रहे हैं यहां पर, जबकि हम गाजियाबाद के वसुंधरा में इस पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच के सामने मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मानो भी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मानो, लगातार आप फॉलो कर रहे थे जब सरकारी आवाज से निकले थे मनीष सिसोदिया, किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या रिएक्ट करने की कोशिश की है, या फिर ये उम्मीद की जाए कि अब इस कार्रवाई के बाद में वो कुछ रिएक्ट करेंगे? प्रशांत, देखिए, जब से छापेमारी शुरू हुई थी 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर 7 राज्यों में 21 जगह छापेमारी हुई थी, तभी से काफ़ी मुखर मनीष सिसोदिया दिखाई पड़ रहे हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि वे कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, कोई घोटाला हुआ ही नहीं, ऐसे में सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हालांकि जो एफआईआर हुई है, नामजद एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है। जो 15-16 नामजद आरोपी हैं उनमें मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर आता है। एक्साइज कमिश्नर तत्कालीन जो थे उनका नाम ऊपर था। तो बड़े आरोप हैं, संगीन आरोप हैं। बीजेपी ये कहती है कि 3000 करोड़ का घोटाला हुआ है, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि एफआईआर में लिखा है 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। बीजेपी के नेता बताने में नाकाम रहे हैं कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, पहले ये तो तय कर दिया जाए कितने करोड़ का घोटाला है। तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। दूसरी तस्वीर है दिल्ली विधानसभा में, जहां पर एलजी के ऊपर भी आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। तो एपिक सेंटर बना हुआ है राजनीति का दिल्ली के आसपास का गाजियाबाद, और गाजियाबाद का वो वसुंधरा जहां पर मनीष सिसोदिया अपने परिवार के साथ लंबे समय से रहे, उनके पास के ही पीएनबी बैंक ब्रांच में, जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, इस बैंक में उनके खाते थे, और अब उस बैंक के भीतर मौजूद है मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ में है 4 सीबीआई के अधिकारी, और लंबी छानबीन यहाँ पर चल रही है। उनके बैंक लॉकर्स की तलाशी ली जा रही है। करीब 50 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद अहम है, ये तफ्तीश जारी है। लेकिन दर्शकों को हम एक और बेहद अहम जानकारी बता दें। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं पंजाब नेशनल बैंक के सामने, यही मनीष सिसोदिया की वो गाड़ी है। इसी गाड़ी को भी उसी छानबीन का हिस्सा बनाया था सीबीआई ने। जब उनके सरकारी आवास पर सीबीआई के अधिकारियों ने छानबीन की थी, तब इसी गाड़ी को भी उसका हिस्सा बनाया गया था। कुछ दस्तावेज खंगालने की कोशिश की गई थी। लगातार पुलिस का भी इंतजाम यहाँ पर हम देख सकते हैं, और इस गाड़ी में एक बार फिर बैठकर वापस मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ अपने सरकारी आवास की तरफ मूव करेंगे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच उनकी गाड़ी अभी पंजाब नेशनल बैंक के इस ब्रांच के सामने खड़ी हुई है। ये बेहद अहम बात है कि ये वही गाड़ी है जिस पर पहुंचे थे सीबीआई के अधिकारी। जब उनके घर पर 14 घंटे की लगातार तफ्तीश हुई थी, कोने कोने में दस्तावेज खंगालने की कोशिश हुई थी, तब कैंपस में खड़ी ये गाड़ी थी जिसकी पड़ताल हुई थी। इस गाड़ी में भी कुछ दस्तावेज तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन गहमा गहमी बढ़ चुकी है। मनीष सिसोदिया शायद अब बाहर निकलने वाले हैं अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि बैंक लॉकर को खुलवाकर सीबीआई के अधिकारी देख चुके हैं। वो इच्छा पूरी कर चुके हैं सीबीआई के अधिकारी की क्या सीबीआई अब इस लॉकर से, इस शराब नीति से जुड़े कुछ दस्तावेज हासिल भी कर पाते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया समेत 15 लोग आरोपी हैं, एफआईआर में नामजद हैं। ऐसे में अब जबकि लॉकर खंगालने की कोशिश हुई है, देखना यह है कि अब सीबीआई को क्या इसमें हासिल हुआ। ये वही गाड़ी जिसकी तफ्तीश इससे पहले भी मनीष सिसोदिया की जांच पड़ताल में सीबीआई कर चुकी है। दस्तावेज उनके घर में खंगाले गए थे। अब ये देखिए गहमा गहमी, उनकी पत्नी भी उनके साथ यहाँ पर पहुंची है, जैसा कि उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी। लेकिन देखना यह है कि इस तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सीबीआई किस तरह से अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाती है, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे थे जब बीजेपी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद एक हमले आम आदमी पार्टी पर कर रही थी, और उनका ये कहना है कि जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी मनीष सिसोदिया की मंत्री पद से, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आरोप बीजेपी की ओर से ये लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई ने जिन पर एफआईआर दर्ज कर ली है वो अपने पद पर कैसे बने हुए हैं। हालांकि एक अहम बात यह भी कि आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल सचिन जैन लगातार वो 3 महीने से जेल में ही है। कई ऐसे आरोपों में घिरे उनके नेता, और इसीलिए भी सियासत गरमाती चली जा रही है। अब सीबीआई की पड़ताल पहुंच चुकी है पंजाब नेशनल बैंक की इस ब्रांच तक। गाजियाबाद के वसुंधरा में मौजूद है पंजाब नेशनल बैंक का ये ब्रांच, मेवाड़ इंस्टीट्यूट शाखा, और यहाँ किस तरह से गहमा गहमी है। मानो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानो जिस तरह से रिएक्ट मनीष सिसोदिया कर रहे थे ट्वीट के जरिए भी, ये बताने की कोशिश कि इससे पहले भी कुछ नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिलेगा, परिवार पूरा सहयोग करेगा जांच पड़ताल में। इसके बाद आगे आप क्या देख पा रहे हैं? ये समझना काफी जरूरी है, क्योंकि जब भी सीबीआई, प्रशांत मैं आपको बीच में रोकूंगा, देखिए तस्वीरें, शायद कुछ हलचल उस गेट पर हो रही है जहां पर जिस गेट से उनको बाहर निकलना है, शायद कुछ जैसे ही हलचल होती है तो हम
थोड़ा सा आप दिखाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। उनकी मनीष सिसोदिया की जो टीम है, उनके जो सचिव हैं वो हमको बाहर दिखाई दे रहे हैं और शायद कोशिश ये है कि कैसे भी करके मनीष सिसोदिया को बाहर निकाला जाए। तो मनीष सिसोदिया की टीम हमको, शायद मनीष सिसोदिया बात करेंगे मीडिया से, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि शायद मनीष सिसोदिया मीडिया से बात करें। और प्रश्न जो आपका सवाल था, देखिए लंबे समय से केंद्रीय जांच एजेंसियों पर ये सवाल आम आदमी पार्टी और बाकी विपक्षी दल उठाते रहे हैं कि एक तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सारी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि एक बड़ा आरोप सीबीआई पर यह भी लग रहा है कि 19 अगस्त को जो छापेमारी हुई थी उसमें क्या कुछ उनके घर से बरामद हुआ, कौन से कागजात मिले। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सीबीआई की टीम बताती है, जो टीम छापेमारी करती है, लेकिन इस मामले में अभी तक सीबीआई की तरफ से कुछ भी उजागर नहीं किया गया है। तो ऐसे में सवाल सीबीआई की टीम पर भी उठते हैं। और बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया भी बाहर निकलेंगे तो मीडिया से बात करेंगे और हम भी उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर बैंक के भीतर सीबीआई के अधिकारियों ने उनसे क्या कुछ पूछा, उनके लॉकर में क्या कुछ था, उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को क्या कुछ बताया। तो तमाम सवालों के जवाब अभी हम खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछेंगे। प्रशांत, ये बात बेहद अहम है कि अब पड़ताल सीबीआई की पंजाब नेशनल बैंक की इस ब्रांच तक पहुंच चुकी है, लेकिन जब वो अपने सरकारी आवास से बाहर निकल रहे थे, हमने भी ये कोशिश की कि उनसे बातचीत हो सके, वो उस पर कुछ रिएक्ट अगर करना चाहते हो, क्योंकि ट्विटर पर ही उन्होंने लास्ट टाइम इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी थी और उनका जो ट्वीट था वो कल आया था। लेकिन खास बात यह है कि अब वो कुछ देर बाद ही इस पर अपनी राय रख सकते हैं, इस पूरी कार्रवाई को लेकर कि क्या सीबीआई के अधिकारियों ने उनसे पूछा है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकल रहे थे, हमने उनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन जो इशारों में उन्होंने बात कही वो ये कि पहले ये तफ्तीश हो जाए, सीबीआई जिस तरह से पड़ताल करना चाहती है, और शायद उसके बाद वो अपनी बात रखेंगे। और यही हम आज देख भी पा रहे हैं, जिस तरीके से गाजियाबाद के वसुंधरा में आज यहाँ गहमा गहमी का आलम है, वो इसलिए भी क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की यहाँ मौजूद है। अपनी पत्नी के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सीबीआई दरअसल उनके बैंक लॉकर खंगालना चाहती थी। ये देखना चाहती थी कि जिस शराब नीति को लेकर आरोपों के घेरे में है मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज है, क्या उससे जुड़े कुछ दस्तावेज, कोई ऐसी सामग्री उन्हें इस बैंक लॉकर में मिल सकती है। और ये तफ्तीश इसीलिए सीबीआई की आज पंजाब नेशनल बैंक की इस ब्रांच तक पहुंच चुकी है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ये लगातार कह रही है कि दरअसल आम आदमी पार्टी की बढ़ती ख्याति से केंद्र सरकार उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है। वहीं बीजेपी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि सीबीआई अपने तरीके से कानूनी कार्रवाई कर रही है, उसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है। बीजेपी ये कहती है, ये चाहती है कि जब तक कि अपने मंत्री पद से उनकी बर्खास्तगी नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार ये सवाल किए जा रहे हैं कि ये सीबीआई का ऐसा इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। इससे पहले भी जो पड़ताल की गई उसमें सीबीआई को हासिल क्या हुआ। यानी दोनों ओर से कड़े और तीखे हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे पर। मानो हमारे सहयोगी गाजियाबाद में यही मौजूद है, पंजाब नेशनल बैंक के आसपास, वो भी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। मानो आप जो देख पा रहे हैं उसमें क्या आप महसूस कर रहे थे आज की इस तफ्तीश को लेकर के, क्योंकि सीबीआई के अधिकारियों से भी आपने रिएक्शन लेने की कोशिश की है। बिल्कुल प्रशांत, जब सीबीआई के 4 अधिकारी बैंक के दरवाजे पर पहुंचे थे तो हमने एक अधिकारी, वही अधिकारी जिनकी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया बैंक के भीतर जिनसे बात कर रहे थे, उनसे हमने पूछा था कि किसके लॉकर्स हैं बैंक में, कितने लॉकर्स हैं, लेकिन सीबीआई अधिकारी ने कुछ भी कैमरे पर नहीं बोला। हमने उनके आगे अपना माइक लगाया, बाकायदा उनसे सवाल किया और हमने उनसे ये भी पूछा कि 19 तारीख को जो छापेमारी हुई उसमें सीबीआई को क्या मिला, क्योंकि इसी बात के आरोप आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता ये लगा रहे हैं कि सीबीआई को उनके घर पर छापेमारी में क्या मिला, जरा बता तो दीजिए। और इन्हीं आरोपों के जवाब कहीं ना कहीं बीजेपी से भी पूछे जाते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि 3000 करोड़ का घोटाला हुआ था आबकारी नीति का, उस पर जवाबदेही तो बनती है, छानबीन तो बनती है।